रामचरितमानस की रचना करते समय तुलसीदास जी ने लिख दिया था, शंकर विश्वास रूपिणो, अगर विश्वास है तो शंकर की आराधना करना, विश्वास हो तो शिव की पूजन करना, विश्वास हो तो शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर पर बेलपत्र चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर पर अक्षत चढ़ाना, विश्वास हो तो पुष्प चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाना। और अगर विश्वास नहीं है तो तुम तुम्हारे घर में भले और भगवान शंकर अपने मंदिर में भले, वो शिवालय में भला है, आप अपने घर में भले। अगर विश्वास है तो किसी शिवालय में, तुम्हारे घर के पास में भी जो शिव मंदिर हो, जो शिवालय हो, जहां शिवलिंग हो, वहां जाइए। और अगर विश्वास नहीं तो कहीं मत जाइए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि ये तो पानी है, और आपने अगर सोच लिया कि ये महारानी है, भगवान का स्वरूप है, चरणामृत मिला है, पंचामृत मिला है, इस जल को साधारण मत समझो। इस जल को कोई साधारण ना समझे। जिस कुंड में, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस सरोवर में आप स्नान कर रहे हो, जिन कुंडों में आप जाते हो, जिन तीर्थों में जाकर आप नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हो, सरोवरों में स्नान करते हो, बावड़ियों में स्नान करते हो, कूप और कुंड में स्नान करते हो, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। ये कोई साधारण सा नहीं है महाराज। ये भगवान जो बनाया हुआ है, पुराना जो चला आ रहा है, ये कोई साधारण से नहीं महाराज। बस विश्वास पक्का रखना, भरोसा दृढ़ रखना। ना मैं घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर हम तेरे दरवाजे पर आए। और अगर ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा छूट जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर भरोसा क्या? आप उस परमात्मा के भरोसे पर रहो। तो एक राजा एक बार घूमने के लिए निकला, और घूमते घूमते राजा एक जगह पर गया तो उन्हें क्या देखा, एक बच्चा छोटा सा एक मट्टी का खिलौना बना रहा है। मट्टी के खिलौने को बनाकर फिर वो बच्चा उस मट्टी के खिलौने में कानों में कुछ कह रहा है। कहने के बाद उस खिलौने को बच्चा तोड़ देता है। वो बच्चा बार बार मट्टी का खिलौना बनाता है, उसके कानों में कुछ कहता है और खिलौने को तोड़ देता है। राजा उस बच्चे के पास गया। राजा ने उस बच्चे से कहा, बाबू, बालक, क्या कर रहे हो? इसके खिलौने के कान में क्या कहते हो और बाद में खिलौना तोड़ देते हो? आखिर बात क्या है? तो उस समय पर वो तुरंत वो बच्चा कहता है कि मैं इस खिलौने के कान में कहता हूं कि तू राम बोल, राम बोल, राम बोल। पर बच्चा जब खिलौने के कान में कहता है तो ये मट्टी का खिलौना राम नहीं बोलता, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूं। जो राम ना बोल पाए, जो भगवान का भजन ना कर पाए, उसको रखकर करूंगा क्या, इसलिए मैं तोड़ देता हूं। राजा को अच्छा लगा। राजा ने कहा, बेटा, आप हमारे राजभवन में रहोगे, हमारे साथ रहोगे। इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने संकीर्तन वाला हमारे नगर में रहे, इससे बढ़कर सुख क्या है? आप हमारे नगर में रहोगे, आप हमारे राज्य में रहोगे। राजा ने कहा, तो बच्चे ने कहा, मैं रहने को तैयार हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। अगर मेरी 4 शर्त आप मान जाते हो तो मैं आपके साथ में रहने को तैयार हूं। पहली, जब मैं सोऊंगा आपको रात भर जगना पड़ेगा। दूसरी, कपड़े में पहनूंगा तो आपको नग्न रहना पड़ेगा। तीसरी, महाराज, जब मैं खाऊंगा
अगर मैं खा रहा हूं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। और चौथी, मेरे दुख में मेरे साथ हर पल खड़े रहना पड़ेगा। राजा बोला, ये तो कैसी शर्त है तुम्हारी कि तुम खाओ मैं भूखा रहूं, तुम सो में जागूं और तुम पहनो में नग्न रहूं। ये कहां की बात है? तुम्हारे दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूं, ये तो फालतू की बात है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इतने में बच्चा बोला, जब तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? तो फिर किसके साथ रहेगा? बच्चा कहता है, जो इन शर्तों को निभा रहा है आज तक, मैं उसी के साथ रह रहा हूं। कौन निभा रहा है इन शर्तों को? हमसे महान कौन हो सकता है जो इन शर्तों को निभा रहा है? बच्चे ने कहा, वो मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी निभा रहा है। मेरा शंकर इन शर्तों को निभा रहा है। पहली शर्त है, मैं सोऊं तू जाग, मैं चैन की नींद सोता हूं और मेरा शंभू रात भर जगता है मेरे लिए। वो भगवान मेरे लिए जगता है। मैं सोऊं वो जागता है। मैं खाता हूं वो भूखा रहता है। मेरा भगवान सबको खिला देता है, आखिरी में बैठता है। कोई भूखा रहता है तो उसको भी खिलाने भाग जाता है। वो मेरा शंभू है। और मैं पहनूं वो नग्न रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। कैलाश पर अड़भंग होकर पड़ा हुआ है, अड़भंग होकर रह रहा है। उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा अंबर, कौन सा पीतांबर, कौन सा। एक बहन जी ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, आशीष जी बता रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि मैं जब भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूं तो थोड़ा सा जल गर्म करके ले जाती हूं। तो मेरा पति और मेरा पुत्र दोनों मुझ पर बहुत हंसते हैं। पति कहता है, जो कैलाश पर रहता है, जो अमरनाथ की गुफा में रहता है, जो इतनी ठंडी जगह पर रहता है, जो केदारनाथ में रहता है, जो इतना ठंडे में रहता है, और उसको तो कुनकुना जल चढ़ाती है। मेरा पति भी हंसता है, मेरा बेटा भी मुझ पर हंसता है। गुरुजी से पूछना कि मैं ठंडा जल चढ़ाऊं कि कुनकुना चढ़ाऊं। फिर वही बात सामने आ गई। भगवान मंत्र, तंत्र और तुम्हारे शब्दों से, अर्थात तुम्हारे श्लोकों से, तुम्हारी स्तुति से, भगवान तुम्हारे बहुत सारे संवादों से नहीं रीझता। मेरा शंभू अगर रीझता है तो तुम्हारे इसी भोलेपन से रीझता है। मेरा शंकर रीझता ही भोलेपन से। मेरे शिव को रिझाने का केवल एक ही तरीका, तुम्हारा भोलापन, क्योंकि भोले का भोला है। भगवान शंकर तुम्हारे भोलेपन से रीझता है। भगवान शंकर ये कभी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या तंत्र पढ़ा है, क्या साधना करी है, क्या करा। भगवान तो कहता है कि तूने दिल से क्या कहा है वो बता दे। तो दिल से क्या रिझा रही हो बता दे। मेरे पति को मैंने बोला, भी ठंड का समय चल रहा है, ठंड बहुत तेज है, भगवान को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं कुनकुना जल करके ले जाती हूं। चढ़ा सकती हूं, नहीं चढ़ा सकती हूं। मेरा उस बहन से इतना सा ही निवेदन है, मेरी माता से, कि तेरा दिल करता है ना, तेरा मन करता है ना कि भगवान को, मुझे, मेरे मालिक को ठंड लग रही है, तो ये पक्का है कि तेरे मालिक को ठंड लग रही है। तूने महसूस करा होगा। तूने हृदय से अगर भगवान को दिल लगाया है, भगवान से अगर तू हृदय से जुड़ी है, तो तूने महसूस करा होगा कि भगवान को ठंड लग रही हो। ये तूने महसूस करा है। नहीं तो कई घर में तो आज भी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, कई घरों में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई लोग वो लड्डू गोपाल को भी इस ठंड में फूल चढ़ा दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाना जरा। और अगर कहीं का परम भगवदीय वैष्णव हो, ठाकुर जी का कृपा पात्र कहीं का जीव हो,
तो भगवान को अगर फूल भी रखता है तो थोड़ा दूर रखता है, उसको सर्दी बैठ जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी। अगर भाव हो, उसने तो केवल भगवान माना है, उसने तो केवल भगवान को भगवान मान लिया कि फूल चढ़ाना है, सबको चढ़ाना है मतलब चढ़ाना है। अब कईयों के मन में भाव, तो उसने ठंडा फूल, गीला फूल, पानी का फूल जिसपे पानी पड़ा हुआ था, ठंड थी, और भगवान को ले जाकर रख दिया। अब ऊपर से अब तुम कहते हो कि मेरा गोपाला है, मेरा ठाकुर है, मेरा लाडला है, मैंने उसको स्वेटर पहनाया है, मैंने उसको कपड़े पहनाए हैं, तो फिर पुष्प भी तो दूर होना चाहिए, ठंडी वस्तु भी तो दूर होना चाहिए। मेरे भगवान के साथ में दिखावा मत करो, बस भगवान ये कहता है, मेरा ठाकुर कहता है, मेरा भोलेनाथ कहता है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है। आप दिल से तो रिझाओ। उसको कौन ने कहा कि तू कुनकुना पानी चढ़ा के आ? उसको कौन ने कहा कि तू गर्म पानी करके ले जा, कुनकुना पानी करके ले जा? उसके मन में आया, पति से कह दिया तुम्हें जो चढ़ाना चढ़ाओ, तो वो तो बाल्टी भर ठंडा ढोले चढ़ावे, और बेटा भी ठंडा चढ़ा, पर उसका मन नहीं माना, ना उसका दिल नहीं माना, उसका हृदय नहीं माना, तो वो ले गई। तो मेरा बहनों से निवेदन केवल इतना है, तुम्हारा मन कर रहा कि भगवान को रिझाना इस तरह से, भगवान को रिझाना इस भाव से। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो, कहां लिखी है वो बताओ। तो ढूंढो ना शास्त्र और वेद में, पुराण में। पढ़ो, हम भी 24 घंटे कमरे में बैठकर पढ़ते रहते, तुम भी पढ़ो, निकालो और दिल लगाओ इस परमात्मा से, दिमाग नहीं। दिमाग तुम कमाने में लगाना, तुम्हारे दिमाग को सेफ करके रखो एकदम अलमारी में, हो इसको कमाने में लगाओ, पर भगवान की भक्ति में दिल लगाओ। पर दुनिया भी उल्टी है, दिमाग भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करती है, और दिल अब पूछो ही मत, ही तो अच्छा है। कहा दिमाग दूसरे काम में लगा लो, कमाने में लगा लो, और दिल परमात्मा में लगा लो। पर लोग भी उल्टे हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं। कैसा दिमाग लगाते हैं? हाउ क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है धतूरा चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने से। यहां दिमाग लगा रहे हैं, यहां दिमाग लगा रहे हैं, जहां दिल लगाना चाहिए था मत दिमाग लगाया गया है। और दिल कहां लगाया है? अब समझ जाना बस उतनी सी। अब दिल यहां लगाना था और दिमाग वहां लगाना था कि जो इतना फैशन कर रही है ये कमाई का कितना भाग निपटाएगी, दिमाग वहां लगाना था। पर वहां तो दिल लगाया और तुरंत कह दिया कितने का मोबाइल चाहिए, बोल तू बोल, मैं तुझे मोबाइल ला के दूं। हमारा 10,000 का मेरा मोबाइल टूट गया, वो की सामने की वो क्या बोलते हो हैं? हाँ वो चली गई क्या डिस्प्ले, हाँ वो चली गई। तो कि तू चिंता मत कर, मैं 15,000 का अभी बाजार से दिलाऊं। अब दिल यहां लगाना था, गलत जगह पर लगा दिया। जहां दिमाग लगाना था वहां दिल लगा दिया। मेरे भगवान के मंदिर में कभी भी जाना, शिवालय में कभी भी जाना, शंकर की चौखट पर कभी भी जाना, 12 ज्योतिर्लिंग पर कभी भी जाना, शिव मंदिर में कभी भी जाना, तीर्थ में कभी भी जाना, भगवान की शरणागति में कभी भी जाना, सदगुरु के दरवाजे पर कभी भी जाना, गुरु की चौखट पर कभी भी जाना, वहां पर दिमाग मत लगाना, मत दिल लगाना। मत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मत दिल लगाइए। वहां फिर हमको सोचना नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जहां हृदय लग जाता है, दिल लग जाता है, फिर वहां दिमाग काम नहीं करता, वहां तो बस हृदय लगा हुआ है।
शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु, अब मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय कहीं दूसरी जगह ना जाए, आपके चरणों में लग जाए। पूर्ण विश्वास दे दो। जैसे बच्चा कह रहा है मैं भोजन करता हूं भूखा वो रहता है, मैं सोता हूं जागता वो रहता है, और महाराज मैं पहनता हूं नग्न वो रहता है, और मेरे दुख के हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में साथ वो खड़ा रहता है, कोई दूसरा नहीं। देव भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है, समझ गए? भगवान भी हमारे भीतर है और राक्षस भी हमारे भीतर है। और केवल ये एक युग से नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में टटोल कर देख लिए, देख लीजिए, देव भी और दानव भी सब मिलते हैं, बस अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सतयुग में देवता और दानव दोनों दूर दूर रहते थे। देवता देवलोक में, दानव असुर लोक में रहते थे। सुनिए ना कथा। सतयुग में, त्रेता युग में देवता और दानव दोनों एक ही जगह पर रहते थे। त्रेता में कौन थे? राम जी। तो राम जी से समझ लो देवता भी पृथ्वी पर थे तो राक्षस भी पृथ्वी पर थे। रावण वो भी पृथ्वी पर था। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग थे। त्रेता में देवता और दानव एक ही जगह पर आ गए, एक ही लोक में आ गए। द्वापर में देवता और दानव परिवार के अंदर आ गए, कौरव और पांडव, कंस और कृष्ण परिवार में देवता और दानव आ गए। अब देखिए कितना सुंदर बात है। सतयुग में अलग अलग थे, त्रेता में एक जगह पर आए, द्वापर में परिवार में आ गए देवता और दानव, और कलयुग में मनुष्य के अंदर आ गए देवता और दानव। अब जब तुम्हें देवता को प्रकट करना हो, देवता भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है। आप क्या प्रकट करना चाहते हो, आप क्या प्रगटाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। कोई ने निंदा करी, कोई ने अपशब्द कहा, कोई ने ताने दिए, कोई ने गाली दी, कोई कुछ बोल दिया और तुम्हें क्रोध आ गया, समझ लेना तुम्हारे भीतर से दानव प्रकट हो गया। और किसी के अपशब्द बोलने पर भी, किसी के ताने देने पर भी, किसी के गाली देने पर भी, किसी के बोलने पर भी अगर तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है तो समझ लेना देवता तुम्हारे भीतर। बोलने दो उसको। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। उसका काम है निंदा करना, उसका काम है बुराई करना, उसका काम है चुगली करना, उसका काम है अपशब्द बोलना। भगवान ने उसको पैदा इसलिए करा है, कहकर भेजा था कि नीचे जाकर तुझे केवल निंदा ही करना है। तो तुम क्या कर लोगे कि वो बंद हो जाएगा निंदा करने से? जब भगवान ने नारियल दे के भेजा है नीचे उसको कि तुझे नीचे जाकर केवल निंदा करना है, बुराई करना है, चुगली करना है, अपशब्द बोलना है, तो तुम उसको कैसे रोक सकते हो? क्योंकि उसकी तो परीक्षा हो गई, शादी पक्की हो गई कि नीचे जाके चुगली के साथ उसका ब्याह हुआ है, निंदा के साथ उसका फेरा हुआ है, तो कैसे रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपने भीतर दानव क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर राक्षस क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर देव ही तो प्रकट करें। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो।
हे भगवान बस इतनी कृपा करना कि मेरे भीतर के जो ताप हैं उसको हर लेना। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो पहले, सबसे पहले एक चीज धारण करना, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव कैलाश में है और दूसरा शिव मेरे विश्वास में है। आपके भीतर विश्वास अगर दड़ी है, पक्का है, तो शिव तुम्हारे सम्मुख में है, शंकर तुम्हारे सामने है। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं साधना अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, दीपावली के 2 महीने पहले मेरे बेटे की भोपाल में एक एग्जाम थी, जिस एग्जाम को उसको एक ही बार में निकालना था। गुरुदेव, मेरा बेटा एग्जाम देकर आ गया और पशुपति व्रत उसने चालू कर दिया। इस पत्र में लिखा है इस बहन ने, साधना जी अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से। पशुपति व्रत चालू करे, काउंसलिंग में उसका नाम नहीं आया। जब काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो उसका मन उचिष्ट हो गया और उसने पशुपति व्रत को छोड़ने का मन में विचार कर लिया। पर मैंने, मेरे परिवार ने उसको फिर वापस कहा कि तू व्रत मत छोड़, व्रत तो कर, काउंसलिंग में नहीं आया तो नहीं आने दे, तू व्रत तो पूरे कर ले, शंकर के व्रत है, करने में क्या जा रहा है। जैसे ही तीसरा व्रत पूर्ण हुआ और उसका जो एग्जाम था, उस काउंसलिंग में उसका नाम वापिस आ गया और वो निकल गया। ये पत्र बोल रहा है, इस पत्र में वो लिख रही है, महाराज, जहां पर सब तरह से जीव हार जाता है, हम फिर कहेंगे पहले सारे जगत में घूमी आओ, संपूर्ण जगत में तुम्हारी जिससे जिससे पहचान है उसके हाथ पैर खूब जोड़ लो, मना नहीं है। पर आखिरी में फिर भटकना मती, शंकर का द्वार, मेरे शिवालय, जहाँ तुम्हारे घर के पास में जो शिव का शिवालय हो, उस शिवालय में चले जाना, उससे विनती करना, प्रार्थना करना, उससे दिल की बात कहना, हृदय की बात कहो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं जाओ, तुम तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, जो शिवलिंग हो, जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाइए और अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात उस शंभू से कह दो, उस शंभू से कह दो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हूँ, केवल तेरा सहारा, तेरा भरोसा, दूसरा कुछ नहीं। कल प्रसंग चल रहा था, माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही थी, भोलेनाथ, जो पुरु ने, वसु ने तप साधना करी है और वसु ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रकटा हुआ है, वो वसु एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित करा गया।
33 कोटि देवता उस यज्ञ में आए हुए हैं और उस यज्ञ में सब जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल, अगर यज्ञ है, अनुष्ठान है, तो हम क्यों ना जाएंगे, हम भी चलेंगे, मना नहीं। पर शिव जी ने फिर वही प्रसंग माता पार्वती से कहा कि जाओ, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भजन में, पूजन में, स्मरण में तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, पर विश्वास को रख कर जाना। अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे मंदिर जाने से, देवालय जाने से, पूजन करने से कोई फायदा नहीं। कई लोगों के मन में आता है अब व्रत कर तो लिया है, अब देखेंगे भगवान कर देगा तो ठीक है। तो कोई ने डंडा मारा था कि व्रत करो? किसी और वाला महाराज कहने गया था तुम्हारे घर पे पीले चावल देने के लिए कि नहीं तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा? कभी व्यासपीठ से ऐसा बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा? शिवरात्रि पे जो सावन के महीने में शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक करवाया तो तुमसे ये कहा था कि तुम्हें करना ही पड़ेगा? ये बोला था क्या? नहीं, यहां से बोल दिया तुम्हारी मर्जी हो तो करो, तुम्हारी मर्जी हो तो मत करो। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तुम्हारा मन करे तो शंकर जी का मंदिर जाओ, नहीं तो मक्का की रोटी खाओ। कौन के तुमसे कि जाओ? कौन कह रहा तुम तो बढ़िया घी में मिड़ मिड़ के निपटाओ। मक्का की रोटी ने गुड़ ने जोरदार मसल मसल के ना। अभी कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी हमारे यहाँ पर गांव में, हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा नियम है कि हम मकर संक्रांति पे हमारा पूरा परिवार बैठ जाता है और बाजरा का खिचड़ा बनता है और मक्का की रोटी न ज्वार की रोटी न बाजरा की रोटी, और कम से कम इतना घी कि 1 पीपा घी पूरा वो रोटी में और वो खिचड़ा में खाना चाहिए, और गुड़। हमने कहा कहां से हो? तो क्या बीकानेर के पास से। हमने कहा बहुत बढ़िया, खूब जोरदार 1 पीपा घी। हमने कहा ये नियम किसने बनाया कि मक्का की रोटी के साथ में घी और गुड़ और सब खाना जरूरी है, खाओ। नियम बनाने वाले ने यह बनाया था कि संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है, पर लोगों ने सुन लिया कि घी खाना जरूरी है। वो था भजन गाना जरूरी है। अब मकर संक्रांति पर अब मालूम पड़े किसी के शरीर की कैपेसिटी नहीं है, इतना शरीर नहीं काम करे इतना, और इतना घी खा ले तो बापड़ा 8-10 दिन तो घर से नहीं उठे खटिया पे। तो क्या मतलब का? ये लिखा था मकर संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है। लोगों ने सुन लिया कि 1 पीपा घी खाना जरूरी है। वो गलती से सुन लिया, गड़बड़ हो गया। महाराज भजन गाओ, स्मरण करो, जितना कर सकते हो विश्वास रखकर करो। महाराज विश्वास रखकर करोगे तो वो भजन का सुख मिल जाए, भजन का सुख मिल जाए। बस प्रभु की भक्ति में जितना जितना शिव कह रहे हैं, पार्वती वसु अगर यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में आपको जाना है तो किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी देवालय में, किसी तीर्थ में, किसी कुंड में, किसी नदी पर, किसी सरोवर पर, किसी तालाब पर, किसी कूप पर, तब जाना जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागृत हो जाए। और अगर विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल मत जाना। हम बार बार आपसे कहते हैं, आपके मन में अच्छा लगे कि शिव महापुराण से कुछ सीखने को मिल रहा है तो शिव पुराण की कथा सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, आस्था चैनल चेंज करो, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनो। 1 मिनट की देरी मत करो। तुम तो तुम्हारे पास में बिल्कुल सिरानी रखा, सोफा पे रखा है, कुर्सी के बाजू में ही धरा है रिमोट, कहीं कहीं के तो हाथ में ही होगा, बस निपटा तुरंत।
तुम्हें लगे ना कि महाराज गड़बड़ कर रहा है, महाराज फालतू की बात बोल रहा है, तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, तुम तो दबाओ, नहीं दूसरा महाराज के सुनो। तुम्हें लगे किसी और वाला महाराज फालतू की बात बोले तो तुम तो तुरंत मोबाइल में चेंज। काहे को अपना फालतू का टाइम बर्बाद करो, नहीं यूट्यूब में फेसबुक पे, तुम तो अपना इंस्टाग्राम चलाओ और तुम्हारा वजन बढ़ाओ। तुम काहे को माथा पच्ची करो बे, मतलब सी और वाला महाराज का चक्कर में पड़ा। पर विश्वास हो तो जैसे इन पत्रों में लिखा, विश्वास की गाथा इन पत्रों में जगह जगह इन पत्रों में वर्णन करी है, विश्वास की गाथा वर्णन करी है। महाराज देखो कितना सुंदर बात लिखा है। मेरे पति का 18 वर्ष से मिर्ची और मसाले का कोर्ट में केस चल रहा था। मेरी बहन जिसका नाम क्षमा की खबर आई, अब हम तो क्षमा को भी नहीं पहचानते रही, क्षमा की खबर आई कि 10 तारीख से कथा आएगी टीवी पे, आस्था चैनल पर, सुनना। तो मैंने शंकर जी को जल चढ़ाने जा रही थी और शंकर जी से कह के आई, हे भोलेनाथ 10 तारीख से शिव पुराण की कथा चालू हो रही है, बस योर वाला महाराज की, तू ऐसी कृपा कर देना कि हम पूरी 7 दिन की कथा सुन लें और अदालत की पेशी इस बीच में नहीं आए। ये पत्र में रखा है, पत्र यहीं रहेंगे, तुम बाद में खूब खुश होकर पढ़ लीजो। 10 तारीख से 16 तारीख तक जब कथा चले तो इसके बीच में कोई पेशी नहीं पड़ना चाहिए अदालत की, बस भगवान ऐसी कृपा कर देना। अब क्या क्यों गुरुजी, पत्र में लिखा है, बस 10 तारीख कोई पेशी आ गई और 2 दिन से दिया लगा रही थी भोलेनाथ जी के कि 10 तारीख से कथा चालू हो रही है, बीच में पेशी नहीं पड़ना चाहिए, पूरी कथा सुन ले हम दोनों मिलके, बस ऐसी कृपा करना। और वो 10 तारीख को ही पेशी आ गई गुरुजी। बस बात इतनी सी है, सालों से चलने वाला केस 10 तारीख को पेशी आई और मेरे पक्ष में निर्णय आ गया। ये लो, बाबा ने कहा कथा सुनना है तो टेंशन मुक्त होकर सुन। सुनना ही है ना तेरे को कथा, और दोनों जोड़े से सुन रहे, टीवी के सामने बैठकर सुन रहे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, तो सुनो। और ये मुक्त होकर सुन रहा, कहां टेंशन कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं सुनूं। अब हमारा तो आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर सुनना। तुम्हारा समय अनमोल है। तुम 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुन रहे हो, यह तुम्हारा समय बड़ा अनमोल है। इस समय को केवल गंवाना नहीं है कि यहां से सुना यहां से निकाल दिया। बाबा पर विश्वास रखकर सुनना कि मैं भी शंकर की कथा सुन रहा हूं, मेरा भी ये मन में विश्वास है। 3 महीने की मैंने सुनी है कि बाबा की कथा सुन लो तो 3 महीने में पूरा करता है। एक बार दिल लगाकर, दिमाग लगाकर नहीं। कथा दिमाग लगाकर मत सुनना, दिल लगाकर सुनना। फिर मेरा बाबा भी कह देगा, इतने दिन से सुन रहा था पर दिल नहीं लगा पाया था, अब लगाई है, इसलिए जा, 3 महीने कभी इंतजार नहीं करूंगा, ये दे। वो कृपा करता है। कथा में दिमाग नहीं लगाना हमें, भगवान के दरवाजे पर दिमाग नहीं लगाना हमें, माता पिता के चरणों में हमें दिमाग नहीं लगाना, अपने सदगुरु के चरणों में जाकर दिमाग नहीं लगाना हमें अपने गुरु के पास जाकर कोई दिमाग नहीं लगाना कि गुरुजी के सामने क्या कि गुरुजी मैं ये बता सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं। गुरु के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के चरणों में, भगवान की कथा में दिमाग नहीं लगाना, हमको दिल लगाना है। दिल लगाओ। कोई तुमसे कहे कब तक कथा सुनोगे, कहना बस लगा है ये दिल, हृदय मन लगा। बाल्टी कुएं में डाल दी है, खींचने की देरी है। दुख की सुरंग, ट्रेन जब चलती है तो कई सुरंग आ जाती हैं, आती कि नहीं आती? कोई सुरंग बहुत बड़ी होती है, कोई सुरंग बहुत छोटी होती है। ट्रेन चल रही है, अंधेरा हो गया,
तो तुम क्या रेलवे वालों पे केस लगाओगे? क्यों रे, इतना अंधेरा कैसा है? तो कहेगा सुरंग में से गाड़ी जा रही है। कि टिकट वापस करोगे, कि ट्रेन में से कूद जाओगे? कुछ करोगे नहीं। टीसी से बोलोगे भैया अंधेरा कैसे, सुरंग आई है। तो इतनी लंबी सुरंग चले जा रही, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। टीसी बोलेगा चिंता मत करो, कहीं तो अंत होगा इस सुरंग का। जब सुरंग का अंत होगा तब प्रकाश वापिस आ जाएगा। कोई सुरंग छोटी होती है, कोई सुरंग बड़ी होती है, ट्रेन चलती जाती है। जब सुरंग का अंत होता है वापिस उजाला, वापिस प्रकाश हो जाता है। उसी तरह कोई दुख बहुत बड़ी सुरंग की तरह होता है, कोई दुख बहुत छोटा सा होता है जिसमें से हमको निकलना है। अगर दुख बड़ा है चिंता मत करना, दुख छोटा है चिंता मत करना। ट्रेन चलती रहना चाहिए, तुम अपना कर्म करते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, प्रकाश आगे चलकर मिल ही जाएगा, उजाला प्राप्त हो ही जाएगा। बस सुरंग थोड़ी बड़ी है, दुख थोड़ा बड़ा है, तकलीफ थोड़ी बड़ी है, कष्ट थोड़ा बड़ा है, पर चिंता मत करना। कर्म प्रधान है, कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और भगवान पर भरोसा रखकर जो व्यापार कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, जो सर्विस कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, उसमें लगे रहो और उस पर छोड़कर चलो, उजाला आएगा। सुरंग का अंत भी एक दिन होता है, सुरंग का अंत भी एक दिन होगा, प्रकाश दिखेगा और तुम आगे बढ़ोगे। मिलेगा वो अंत। देखो, विश्वास परमात्मा को प्रकट कर देता है। गुरु और भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर